एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में ये न्यूज आती है कि आजिन मीरी के साथ काम नहीं कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट को टाइम से पहले कैंसिल कर दिया गया है। अब इसे कंपनी से बेदखल होना होगा। आजिन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इसके पास आ रही होती है। वहीं हम मीरी को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के ऊपर होती है और एजेंसी से बात करती है और कहती है कि तुम आजिन को काम मत देना। आजिन को आते हुए देखती है और कहती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आजिन इसके पास आते कॉन्ट्रैक्ट को फेंकती है और कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, क्या आपको सच में ये सब करने की जरूरत थी। मीरी कहती है कि मुझे सब पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। आजिन कहती है कि क्या तुम सब इन गैंग की वजह से कर रही हो। इन गैंग के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं उसको डीट कर रही हूँ। उस टाइम तो आपने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं कहा। मीरी कहती है कि हाँ मुझे पता है, मुझे रिग्रेट हो रहा है। इस गिल्ट को कम करने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। मैं कभी कभार सोचती रहती हूँ कि अगर मैं तुम्हारे पास पहले नहीं जाती तो ऐसा कभी नहीं होता। मैं और इन गैंग दोनों हैप्पी रहते, वो अभी तक जिंदा होता। लेकिन आजिन कहती है कि उसके साथ रहते हुए मुझे 1 साल हुआ था, लेकिन आप 10 सालों से साथ में रह रहे थे। आपको पहले से पता था कि उसकी लाइफ कैसी जा रही है। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मीरी जाने लगती है, लेकिन आजिन इसको पकड़ती है और कहती है कि मुझे मारो। मीरी कहती है कि तुम क्या कर रही हो। आजिन कहती है कि तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं तुम्हारी कंपनी में आ सकूं। मीरी कहती है कि मुझे नहीं पता, यहाँ से जंप लगा दो। मैं तुम्हें उसी लाइफ में वापस पहुंचा दूंगी जहाँ से तुम आई हो। तुम अपने डैड की हत्या की सस्पेक्ट थी। बाद में आजिन चली जाती है, गाड़ी में होती है और चिल्लाती है। अगले सीन में जुनसियो को देखते जो कि मीरी से बात करता है। मीरी कहती है कि आजिन हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकती। जुनसियो कहता है ठीक है, तब मैं कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मीरी कहती है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अब हम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि वो कैसी है। उसके आसपास के लोग हेल में जाते रहते हैं, उनकी डेथ होती रहती है। अगले सीन में जी संग को देखते हैं जो कि जुनसियो के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आती है, लेकिन इसको बाहर निकाल दिया जाता है। सेक्रेटरी उसको ऐसा नहीं करने देता। ये जुनसियो के पास कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता। जुनसियो पार्किंग में होता है और ये आजिन को देख रहा था, जो गाड़ी लेकर आ जाती है। आजिन के पास जीसन कॉल करती है और कहती है कि तुमने जुनसियो को नहीं बताया कि मैंने सॉरी कहा था, वो भी घुटने टेक कर। आजिन कहती है कि बकवास मत करो, आज मेरा दिन खराब गया था, मैं पहले से स्ट्रेस में हूँ। अगर जो कुछ भी कहना तो उसके पास कॉल करके कह दो। लेकिन जीसन कहती है कि मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, ना ही मुझे मिलता है, मैं बीमार हूँ, मुझे किडनी चाहिए और इसके लिए डोनर की जरूरत है। डॉक्टर बता रहा था कि अक्सर फैमिली के लोग ही डोनेट करते हैं। तभी आजिन देखते हैं कि यहाँ पर जुनसियो आ गया है। आजिन फोन को स्पीकर पर रखती है और इसे कहती है कि तुम्हारा बेटा यहीं पर है, इसको बता दो कि तुम्हें कौन सी बीमारी है। तुम्हें अपनी बेटी की किडनी चाहिए, इसलिए तुम मेरे पास आई थी, सॉरी कहा था। जीसन कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, बाद में फोन कट कर देती है। जुनसियो कहता है कि तुम उसकी कॉल रिसीव मत किया करो। आजिन कहती है कि मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। अगर मैं उसका कॉल रिसीव नहीं करूंगी तो पता नहीं वो क्या करेगी। तुम जानती हो कि उसने पास में मेरे साथ क्या किया था, कैसे मुझे मारा करती थी, अपने दोनों हाथों से मुझे पानी में डुबा दिया था। जुनसियो कहता है कि ठीक है, वैसे मैंने मीरी को ब्लैकमेल करना चाहा, मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। लगता है कि वो तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल कर ही मानेगी। क्या तुम सच में बता सकती हो कि वो क्या क्या कर सकती है। लेकिन आजिन कहती है कि मैं नहीं जानती, उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। बाद में बाइक लेकर यहाँ पर जेओ भी आ जाता है। अब ये तीनों अंदर आकर बात करते हैं। जुनसियो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। आजिन कहती है कि मुझे कुछ करना ही होगा, मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। जेओ कहता है कि मैंने कई एजेंसी से बात की है, लेकिन कोई भी तुम्हें लेने के लिए रेडी नहीं है। शायद मीरी ने सभी को मना कर दिया है। वैसे क्या वो फाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम उसे ले लेते हैं तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आजिन कहती है कि वो फाइल बेकार है। मुझे लगता है कि मेरी और मैं, हम दोनों में से एक को मरना होगा। रात को जुनसियो को देखते जो कुछ सोच रहा होता है। अगले सीन में अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल में होता है। जुनसियो कहता है कि ठीक है, मैं किडनी देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है, मैं आपका कर्ज भी चुकाऊंगा। लेकिन ये सब होने के बाद आप आजिन से कभी नहीं मिलोगी, मेरे ग्रैंडफादर को परेशान नहीं करोगी। आप आजिन को चोट पहुंचाती हो, मैं उसकी केयर करता हूँ। अगले सीन में डोही को देखते
जो मीटिंग में होती है, इसे कुछ पता चलता है, भागकर मीरी के पास आती है और कहती है कि यहाँ पर पुलिस आ गई है। पुलिस बाद में यहाँ पर आती है और कहती है कि आपके खिलाफ वारंट है, आपने यहाँ पर गबन किया है। हमें पता चलता है कि आपके पास कई फाइल्स है जिनकी हेल्प से तुम सेलिब्रिटी को कंट्रोल करते हो, उन्हें ब्लैकमेल भी करती हो। ये न्यूज बाद में आग की तरह फैल जाती है। आजिन टीवी पर इस न्यूज को देखती है और स्माइल करती है। जुनसियो अपने घर पर आता है, सेक्रेटरी से बात करता है और कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए ग्रैंडफादर से मिलने के लिए नहीं आ सकता, मुझे किडनी ट्रांसप्लांट करनी है। हालांकि इसको इस बारे में मत बताना, ये कहता है कि ठीक है। हालांकि पास में लेना होती है जो कि इसकी बातें सुन लेती है। बाद में इसके पास आती है और कहती है कि ट्रांसप्लांट क्या है। जुनसियो कहता है कि मैं अपनी मॉम को किडनी देना चाहता हूँ। लेना कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, क्या तुम मुझे लेकर सीरियस भी हो, क्या तुम सिर्फ मेरा यूज कर रहे हो। इसको इडियट कहती है और चली जाती है। सुबह आजिन को देखते जो कि जुनसियो से बात करती है, कहती है कि आज तुम्हारी सर्जरी है ना। ये भी हाँ भरता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मत आना, मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। आजिन कहती है कि ये तुम कर क्यों रहे हो, ये काम तुम्हारे लिए इतना आसान कैसे है। जुनसियो कहता है कि मुझे करना ही है, ये मेरी मॉम के लिए। वैसे तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास मत आना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, टाइम पर खाना खाती रहना। बाद में इसको सर्जरी के लिए ऑपरेशन रूम में ले आते हैं। आजिन के पास एक एजेंसी वाले कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हमें पता है कि आपके साथ क्या चल रहा है, लेकिन हमारे पास इतनी पावर है कि हम तुम्हारी लाइफ को रीसेट कर सकते हैं। कभी हमारे ऑफिस में आना, हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। आजिन कहती है कि ठीक है। अगली सीन में रेडी होकर बाहर आती है और यहाँ संग ही होती है जो बताती है कि मैंने खाना ऑर्डर किया है, क्या तुम खाना चाहोगी। आजिन इसके पास वॉच को देखती है और कहती है कि वॉच को उतार देना इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूं। संग ही दिखाने लगती है कि तुम्हारे बारे में कितने गंदे कमेंट्स है। आजिन कहती है क्या तुम सारा दिन यही काम करती रहती हो, मेरे नाम को सर्च करती रहती हो। हालांकि पता नहीं संग ही इसके घर में क्यों है और ये कुछ क्यों नहीं कह रही है। संग ही लेना की वीडियो को देखती है जहाँ पर लेना पर्स के बारे में बात करती है जो कि 10 मिलियन वॉन का होता है। सियांग ही आज इनके कई पर्स को देखती है जो पर्स लेना दिखा रही होती है, वो भी यहाँ पर होता है, इसको लेती है और बहुत ही हैप्पी होती है। अगले सीन में जेओ को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट से बाहर आता है। हालांकि पास से गाड़ी जा रही होती है, आदमी इसको नोटिस करता है। जब गाड़ी आगे चली जाती है तब जेओ भी गाड़ी को नोटिस करता है, अंदर आकर अपने दोस्त से बात करता है, लेकिन दोस्त कहता है कि तुम ये चीज लाना भूल गए। हालांकि जेओ का ध्यान नहीं होता, ये स्ट्रेस में होता है। इससे पूछ रहा होता है कि मैंने तुम्हें गाड़ी का नंबर दिया था, क्या उसके बारे में पता चला। दोस्त कहता है कि हाँ मैंने ट्राई किया था लेकिन वो सभी प्लेट फेक है। जेओ कहता है कि शायद वो लोग प्रोफेशनल हो सकते हैं। दोस्त कहता है कि क्या तुमने उस लड़की को बताया कि कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन जेओ कहता है कि मैंने नहीं बताया, मुझे लगा कि मैं खुद इस बात को सॉल्व कर लूंगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसे बताना ही होगा और केयरफुल रहने के लिए कहना होगा। हालांकि टेबल के नीचे एक डिवाइस होता है और दूसरी ओर एक आदमी होता है जो कि इनकी बातें सुन रहा था और इसका नाम डो ह्यूक होता है और ये वही है जो हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। डो ह्यूक के पास सेक्रेटरी आता है और कहता है कि प्रेजेंटेशन का टाइम हो गया, चलो चलते हैं। अगले सीन में आजिन को देखते हैं जो कि एजेंसी वालों से मिलने के लिए जा रही थी, साथ में जेओ भी होता है। जेओ कहता है कि मैंने जुनसियो से परमिशन ले ली है, जब आसपास नहीं होगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम पागलों की तरह गाड़ी मत चलाया करो, तुम्हारी एक्सीडेंट भी हो सकता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मेरे पास एक बार कॉल कर देना। ये कहती है कि आज तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। आज इन बाद में एजेंसी वाले के पास आती है, ये कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है, साथ काम करने के लिए कह रहा था, साथ में पूछता है कि तुम डो ह्यूक को कैसे जानती हो, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। एजेंसी वाला कहता है कि उसने तुमको हमें रेकमेंड किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वो ही तुम्हारी काफी टाइम से हेल्प कर रहा है, इसलिए मुझे लगा तुम उसे जानती होगी। बाद में अंदर आती है और डो ह्यूक की फोटो को देखती है। डो ह्यूक अंदर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, आज इनको नोटिस कर लेता है, आज इन भी इसको देखी जा रही थी। बाद में सभी लोग चले गए थे। आज इन इसके पास आती है और कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। डो ह्यूक इसके बारे में बात करने लगता है। आज इन कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने मेरी काफी रिसर्च की है, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। डो ह्यूक कहता है ठीक है चलो आराम से बैठकर बात करते हैं। पहले बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, मेरी कंपनी चैरिटी करती रहती है, मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ जो कि मिसफॉर्च्यून होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, उनमें से एक तुम हो। आज इन कहती है कि
क्या तुमने मीरी को जेल में पहुंचाया है? ये भी हाँ बढ़ता है। वैसे अब मेरी एक मीटिंग होने वाली है, हम कभी और बात करेंगे। वहीं हम जेओ को देखते जो कि जुनसियो से बात करता है, पूछता है कि तुम्हारी सर्जरी कैसी हुई। जुनसियो कहता है कि बिल्कुल ठीक थी, वैसे तुम क्या कर रहे हो? जेओ कहता है कि आज शॉप में कोई नहीं है, मेरा बॉस काम करने के लिए बाहर गया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पर रहना होगा। वैसे मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। जुनसियो कहता है कि ठीक है बता दो, लेकिन जेओ कहता है कि ये बात फोन पर नहीं हो सकती, तुम्हें यहाँ पर आना होगा। जुनसियो कहता है कि ठीक है, मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ। सेक्रेटरी डो ह्यूक से बात करता है और कहता है कि मीरी के पास ये सब फाइल्स थे, इसमें से हम आज इनकी फाइल को हटाना होगा। डो ह्यूक आज इनकी फाइल को चेक करता है, दोनों लड़कों को देखे जा रहा था। डो ह्यूक कहता है कि इस लड़की की अभी अभी सर्जरी हुई है, इसलिए इसे अकेला छोड़ देते हैं। और बात रही जे हो की, तो इसे मरना होगा। आदमी कहते हैं कि हम इसे कैसे हैंडल करें? इसने बता दिया था कि ठंड बहुत है, इसे गर्म कर देना। मीरी से मिलने के लिए डोई आती है और कहती है कि पुलिस आपके खिलाफ वारंट पे वारंट निकाल रहे हैं, पता नहीं इतनी जल्दी में क्यों है, किसी का इसके पीछे हाथ होना चाहिए जो कि इन सबको कंट्रोल कर रहा है। मीरी कहती है कि आजिन है जो कि ये सब करवा रही है। आजिन एजेंसी वालों के पास आई हुई थी, लेकिन तभी डोही इसके पास आती है, घुटने के बल बैठ जाती है और कहती है कि मीरी की हेल्प करो। ऊपर डोह्यूक होता है जो कि इनको देख रहा था। मीरी को रिग्रेट है कि उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो कंपनी में फिर से तुम्हें ले लेगी। आजिन कहती है कि मैंने भी ऐसे ही भीख मांगी थी, लेकिन मीरी ने कह दिया था कि ऊपर से जंप लगा दो, अगर कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है तो उसे कह देना कि तुम्हें सुसाइड कर लेना चाहिए। बाद में चली जाती है, अंदर आकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है। वही हम जुनसियो को देखते हैं जो कि जेहो के पास आता है, पूछता है कि तुम क्या बात करने वाले थे। जेहो अपने घाव को दिखाता है, बताता है कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। गाड़ियों में कुछ लोग आज इनको फॉलो कर रहे थे, उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरी बहुत पिटाई की। उनके पास कई गाड़ियां हैं, लेकिन उनके नंबर प्लेट फेक है। दूसरी ओर आजिन को देखते जो कि डोह्यूक के पास आता है, ये शावर ले रहा था। आजिन पूछते कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? डोह्यूक कहता है कि जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं मैं उन्हें हमेशा के लिए मिटा सकता हूँ। आजिन कहती है कि तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? डोह्यूक हंसता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जिनका मिसफॉर्चून होता है मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। तुम अपनी लाइफ में कहाँ तक ऊपर जाना चाहती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम मूवी में काम करोगी और इंटरनेशनल एक्ट्रेस बन जाओगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, मेरी वाइफ बन जाओ। आजिन इसको देखती और हंसने लगती है। दूसरी तरफ ये दोनों भी बात कर रहे थे, लेकिन डोर के पास एक आदमी सिलेंडर लेकर आता है, इसको लीक कर देता है, बाद में चला जाता है। जेहू कहता है कि क्या तुम्हें कोई स्मेल आ रही है? फिर ये बाहर आकर देखते हैं और यहाँ पर बम फिट किया होता है। ये डोर को ओपन करना चाहता है, लेकिन ये बहुत ही गर्म होता है। जेहू देखता है कि सिलेंडर फटने वाला है, ये चेयर को लेता है और ग्लास को तोड़ देता है ताकि हम जंप लगा सके, लेकिन तभी विस्फोट हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।